friends, this is Anil Gupta from Daily Money Maker, my YouTube channel. आज मैं आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में बाइंग या शॉर्टिंग कैसे करना है विद द ट्रेडिंग विद इंडिया विक्स और वॉलेटिलिटी इंडेक्स। डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी इसके पहले जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था वो वीडियो इससे रिलेटेड है और उसी वीडियो को थोड़ा मॉडिफाइड करके या थोड़ा एनहांस करके कुछ इंडिया विक्स फीचर्स में ऐड करके मैं यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग स्पेशली किन डेज में करना है वो डिस्कस करना है। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गैप अप और गैप डाउन स्ट्रेटजी बताया था कि जब बैंक निफ्टी बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो हमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करना है। जैसे कि दिस इज अ टुडे चार्ट, टुडे इज अ फ्राइडे और 30 जून, और 30 जून को आज बैंक निफ्टी प्री ओपनिंग सेशन में -90 पॉइंट गैप डाउन था और ओपन होते ही इसने 200 पॉइंट नेगेटिव ओपन हुआ और यहाँ से रिवर्सल हुआ। फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो मैंने ये बोला था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो उसके अपोजिट में आप कॉल और पुट बाय कर सकते हैं और वहाँ पर मैंने आपको एक स्पेशल हेजिंग स्ट्रेटजी दी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज का मीन्स मार्केट चेक करें तो बैंक निफ्टी मॉर्निंग में -90 प्री ओपनिंग सेशन में -90 था। एज इट ओपन ये 200 पॉइंट डाउन गया और यहाँ से इसने 23,000 का लो लगाया और यहाँ से रिवर्सल दिया इसने 200 पॉइंट का। तो इस केस में आपको क्या करना था, यहाँ पर जैसे बैंक निफ्टी ने 23,000 हिट किया, यहाँ पर आप इसके नियर आउट ऑफ द मनी 23,100 का कॉल बाय कर सकते थे या 200 का कॉल बाय कर सकते थे। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ये मेंशन किया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको वॉच करें, बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग विद गैप अप और गैप डाउन। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 इक्वल प्रीमियम का जैसे 20-20 रुपए का या 20-20 रुपीज़ का 30-30 रुपीज़ का कॉल पुट दोनों बाय करें। और इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कैसे बनता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन में ओपन होता है तो रिवर्सल वहाँ पर जरूर आता है, और जब रिवर्सल आता है तो एक साइड का ऑप्शंस आपका इंक्रीज बहुत ज़्यादा होता है रेदर देन अनदर साइड का डिक्रीज होने की। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप मॉर्निंग में कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं सेम प्रीमियम का 20-20 रुपीज़ या 30-30 रुपीज़, प्रीमियम जितना लो रहा है दैट इज बेटर फॉर योर रिस्क एपेटाइट। अगर 20-20 रुपीज़ के आप 2 कॉल और एक कॉल और एक पुट बाय करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉल में आपको अच्छा खासा मोड मिलेगा, क्योंकि इनिशियली इसने सडनली 150 से 200 पॉइंट का रिवर्सल स्टार्टिंग में ही दे दिया था। विदिन आप चेक करेंगे दैट इज अ मॉर्निंग ट्रेड, और यहाँ पे ये हमारा अगर चार्ट टाइम फ्रेम जो है ये 50 मिनट का है, आप देखेंगे सडनली 23 राउंड का लो लगाया और विदिन 15 to 30 मिनट के अंदर इसने 150 का हाई लगाया। मीन्स ऑलमोस्ट 150 पॉइंट रिवर्सल इसने 30 से 45 मिनट के अंदर दे दिया। तो आपका जो कॉल 20 रुपए का जो आपने बाय किया है इसका प्रीमियम नियरली इक्वल टू 40 से 50 हो जाएगा। जो आपने अनदर पुट बाय किया 20 रुपए का वो 10 रुपए हो जाएगा। तो आपका नेट प्रॉफिट 20 से 30 रुपए रहेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज मैं इसमें एक एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, इंडिया विक्स ट्रेडिंग। As you know that India VIX is the most important parameter to check volatility in the market। और मैं इसको इस वीडियो में इस इंडिया विक्स को ऐड इसलिए भी कर रहा हूँ कि मैंने प्रीवियस कई सारे वीडियोस में बैंक निफ्टी शॉर्टिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की हैं, और मैंने उन वीडियोस में ये भी कई बार मेंशन किया है कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आप ऑप्शन शॉर्टिंग ना करें, उसकी जगह पर आप ऑप्शन बाइंग करें। और वॉलेटिलिटी ज़्यादा है ये कैसे मालूम चल रहा है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है ये कैसे मालूम चल रहा है, इसके लिए आप सेम investing.com मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। investing.com में आप जाएंगे और investing.com में लाइव चार्ट में जाएंगे तो ये आपके यहाँ पे चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इंडिया विक्स टाइप करेंगे तो आपके सामने वॉलेटिलिटी इंडेक्स का चार्ट ओपन हो गया जाएगा। इसको आप 1 आवर, मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम 1 आवर सेट किया हुआ है फॉर बेटर अंडरस्टैंड के लिए। डियर फ्रेंड्स और माय फ्रेंड्स व्यूअर्स, आप चेक करेंगे कि जून स्टार्ट सीरीज में, जब जून सीरीज स्टार्ट हुई है तो आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली इंडिया विक्स काफी लो ट्रेड हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग यहाँ से जून सीरीज स्टार्ट हुई थी, अवर्ली चार्ट है, आप देखेंगे 1 जून से लेके मीन्स 18 तक ये विक्स कॉन्स्टेंटली लो रहा है। और आपने अगर इस ड्यूरेशन में बैंक निफ्टी शॉर्टिंग स्ट्रेटजी यूज की होती तो काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न की, मैंने भी काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर अर्न किया है। क्योंकि जब इंडिया विक्स लो होता है, एक शॉर्ट रेंज में होता है, तो ऑप्शंस की प्रीमियम डिके बहुत फास्ट होती है। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है तो प्रीमियम डिके फास्ट होगा और बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बैंक ऑप्शन शॉर्टिंग से मिल सकता है, जो मैंने प्रीवियस ऑप्शन शॉर्टिंग की स्ट्रेटजी डिस्कस की है। लेकिन लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है। चेक कीजिए डियर फ्रेंड्स, ये 23 से इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है। इसको आप रिवर्स ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी का, अगर मैं इसको बैंक निफ्टी ट्रेडिंग्स को अगर मैं इससे रिलेट करूं तो आप यहां पर चेक करेंगे कि लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी ने जो लास्ट हाई लगाया है 23,900 का, यहाँ से बैंक निफ्टी ने डाउन मारा 900 का ऑलमोस्ट। जो आज का इसने लो लगाया है, इट इज मीन्स लोएस्ट लो
ऑफ दिस ऑल ट्रेडिंग सेशंस। ये जो आज का लो लगा है 23,000 का इसने हिट लगा है, तो ये 23,900 का हाई लगा के बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो एक इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट आपको शायद अगर नहीं मालूम थी, भी चीज आप नोट करेंगे, वेन एवर मार्केट गोज डाउन, जब मार्केट डाउन जाता है उसी टाइम पर इंडिया विक्स या वॉलिटिलिटी इंक्रीज होती है मार्केट में, या इंडिया विक्स पैरामीटर इंक्रीज होता है। इसकी वैल्यू आप चेक करेंगे तो रिसेंटली जब बैंक निफ्टी हाई पर था, हाई लगाया था बैंक निफ्टी ने 23,900 का, उस टाइम इंडिया विक्स लोएस्ट चल रहा था। और ये इंटरेस्टिंग पैरामीटर रिवर्सल के लिए भी है। अगर इंडिया विक्स 10-11 से नीचे ट्रेड कर रहा है या 10.5 या 10.6 पर ट्रेड कर रहा है, दैट इज मीन डेफिनेटली मार्केट में रिवर्सल होने वाला है। और आपने अगर ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन चेक किया हो, जब बैंक निफ्टी ने ये हाई लगाया था 20,900 का, उस टाइम इंडिया विक्स 10.5 और 10.6 था, और उसी दिन मार्केट ने रिवर्सल लगाया, 200 पॉइंट का रिवर्सल उसी दिन दिया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड चलता गया। तो इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो होता क्या है, इंडिया विक्स या वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब इंक्रीज होता है उस टाइम मार्केट में ऑप्शंस में बाइंग होती है, चाहे वो मींस निफ्टी ऑप्शंस हो चाहे वो बैंक निफ्टी ऑप्शंस हो, और स्पेशली बाइंग्स आती है पुट ऑप्शंस में रेदर देन कॉल के। कॉल में ऑल तो बाइंग बहुत कम होती है, लेकिन पुट में बाइंग ज्यादा होती है, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाता है उसी टाइम इंडिया विक्स इंक्रीज होता है, और इंडिया विक्स इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है कि आप पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, और इंट्राडे में भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं लेविस के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक छोटा सा इसमें मैं ट्रेंड ऐड करूंगा, अगर आपने आज का मार्केट ट्रैक किया है, आपने अगर आज मार्केट ट्रैक किया हो तो आप देखेंगे मार्केट या बैंक निफ्टी स्पेशली नॉट निफ्टी, निफ्टी ने थ्री टाइम 200 का हाई लगाने के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर 200 का हाई लगाया, फिर 200 का हाई लगाया, बार बार रिवर्स हो रहा था। तो आप पर्टिकुलर लेवल पर इस इंट्राडे में मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में अगर आपको लग रहा है कि इंडिया विक्स इंक्रीज हुआ है, और इंडिया विक्स इंक्रीज कैसे हुआ है ये आप मनी कंट्रोल साइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, या फिर आप अगर जिस ब्रोकरेज फर्म में वहां पर आप इंडिया विक्स का एक सिंबल ऐड कर सकते हो, वहां पर आप चेक कर सकते हो कि इंडिया विक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंडिया विक्स अगर पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आप ऑप्शन बाइंग में जा सकते हैं। अगेन ऑप्शन बाइंग हेजिंग के साथ कर सकते हैं, पुट बाय करें, पुट के साथ एक कॉल बाय करें, और बाय करने के लिए जो भी ऑप्शंस के प्रीमियम रखें वो सेम रखें। मींस जब आप कॉल बाय कर रहे हैं 20 रुपए का, तो पुट भी 20 रुपीज का बाय करें। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवर में होता है, ऐसे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस स्ट्रेटजी में होता क्या है कि जब भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट देता है, फॉर एग्जांपल अगेन मैं आज का ट्रेड ले रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने लो लगाया 23,000 का, यहाँ से फिर हाई लगाया 150 का, फिर 150 के बाद अगेन लो लगाया, फिर आप देखेंगे इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया, मींस 100 पॉइंट अप और डाउन मूवमेंट दिया। तो जब 100 पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट मिलता है, चाहे वो अप साइड मिले चाहे वो डाउन साइड मिले, मींस हमारा एक साइड का जो ऑप्शन होगा, अगर नीचे जाएगा तो पुट फास्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है तो ऑप्शन में बाइंग होती है, और ऑप्शन में बाइंग होती है इसलिए उनकी प्रीमियम फास्ट इंक्रीज होती है, राइट। अगेन मैं एक पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ टिपिकल पार्ट। ऑप्शंस का प्रीमियम कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, ये इंडेक्स प्राइस मूवमेंट के साथ साथ बाइंग और सेलिंग पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, लेकिन कॉल ऑप्शन में इतना प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि उस टाइम कॉल ऑप्शन में बाइंग नहीं होती है, इसके अपोजिट पुट में शॉर्टिंग होती है। कभी आप देखते हैं कि मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है लेकिन पुट ऑप्शन इतना इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी जगह पर कॉल ऑप्शन शॉर्ट होते हैं। तो मार्केट में हमेशा रिवर्स ट्रेडिंग होती है, अगर मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो पुट शॉर्ट होता है, अगर नीचे जाता है तो कॉल शॉर्ट होता है। लेकिन केवल एक ही केस में बाइंग होती है जब वॉलिटिलिटी ओवरऑल ज्यादा हो। ओवरऑल मतलब किसी भी मतलब मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं, जैसे अभी इन दिनों 3-4 दिन में आपने देखा होगा मार्केट का डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है क्यों? क्योंकि कई सारे रीजंस हैं। कभी हम ग्लोबल मार्केट को देख के काफी अच्छा बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कल का ट्रेड देखें, कल मार्केट ओपन हुआ 450 का हाई लगाया, एक्सपेक्टेड नहीं था बैंक निफ्टी में इंट्राडे में, थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन 29 जून को बैंक निफ्टी ने एकदम से हाई लगाया। हाई लगाने के बाद सडनली लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में रिवर्स हो गया वापस, मतलब 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे आ गया। सिमिलरली आज का पैटर्न चेक करेंगे, आज बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी रिकवर हुआ, नीचे से बॉटम आउट हुआ, फिर 150 हाई लगाने के बाद फिर रिवर्स हुआ, फिर उसने 200 हिट किया, 200 के बाद फिर से 100 पॉइंट नीचे आया। इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि मार्केट डाउन भी 100 पॉइंट्स मतलब रिवर्स ऊपर नीचे, और अच्छे मूवमेंट में 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट डाउन, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट में रहे। उस टाइम क्या होता है कि दोनों साइड बाइंग होती है, क्योंकि उस टाइम ट्रेडर रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर शॉर्टिंग करते हैं तो किसी भी साइड में कैसे ट्रिगर्ड हो सकते हैं, या फिर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इन ड्यूरेशन में बाइंग बहुत फास्ट होती है, और आप ये स्ट्रेटेजी यूज करें। इंडिया विक्स का चार्ट यहाँ पर ओपन रखें और चेक करें कि अगर इंडिया विक्स ऊपर चल रहा है, अप जा रहा है, ये आवरली चार्ट पे चेक कर सकते हैं, 50 मिनट चार्ट पे चेक कर सकते हैं, तो आप ऑप्शंस बाइंग में जाएं, ऑप्शन शॉर्टिंग ना करें। और अगर इंडिया विक्स कॉन्स्टेंटली लो रेंज में, नैरो रेंज में, यहाँ मैंने बॉलिंजर बैंड ऐड किया हुआ, सो दैट आप उसकी रेंज चेक करें। अगर नो रेंज में है तो आप शॉर्टिंग करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इसके बाद एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ स्पेशली इंडिया विक्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।